तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम क्यों लिंजी और सी गॉड को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तो और सी गॉड की ये रियल बॉडी भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्यून लिंजी ज़्यादा ताकतवर थी, वरना अगर सी गॉड खुद होते तो क्यून लिंजी को आराम से हरा देते। फिर क्यून लिंजी अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और वो उसी फॉर्मेशन की मदद से सी गॉड के ऊपर अटैक करना चाहती थी। इसको देखकर सी गॉड भी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर फॉर्मेशन बना लेते हैं ताकि क्वीन लिंजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद क्वीन लिंजी अपनी पावर की मदद से सी गॉड के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर सी गॉड अपनी फॉर्मेशन की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगे थे और साथ साथ ये भी बताया गया था कि क्यान की एनर्जी फ्लक्चुएशन सी गॉड से कई ज़्यादा है, इसलिए सी गॉड का उसके सामने टिक पाना ज़्यादा मुश्किल काम था। यह देखकर सी गॉड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। उस फॉर्मेशन की मदद से क्यान लिंजी के ऊपर पानी गिरने लगा था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच रही होती है। इसके बाद सी गॉड लगातार उसके ऊपर पानी फेंकने लगती हैं, पर वो लगातार बच रही होती है। फिर सी गॉड सारे पानी को इकट्ठा करके एक बड़ी सी लहर बना देता है और उस लहर का इस्तेमाल दोबारा से क्यान लिंजी के ऊपर कर देता है। इसे देखकर क्यान लिंजी अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरता है तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद पत्थर टूट जाते हैं। फिर हमें टेंगसेंग को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर गिरता जा रहा था। जैसे ही वहाँ पर सी गॉड की स्पिरिट आती है, वैसे ही टेंगसेंग उनसे कहने लगता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। जिस पर सी गॉड कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, मुझे तुमसे कोई भी मायूसी नहीं है। ये बोलकर सी गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं टेंगसेंग के ऊपर ताकि वो टेंगसेंग को बचा सके। टेंगसेंग के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद सी गॉड उससे वाई कहने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम आगे बढ़ पाओगे। और इतना बोलते सी गॉड की बॉडी वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और टेंगसेंग को जितनी भी चोटें लगी हुई थी वो सी गॉड ने जितनी एनर्जी ट्रांसफर की थी उसकी मदद से वो सारी हील हो जाती हैं। फिर टेंगसेंग की नज़र ट्राइजेंट पे पड़ती है और उसे देखकर ये कहने लगता है कि सी गॉड के हार्ट को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँची है। और इस ट्राइजेंट की सोल की बात की जाए तो वो भी ख़त्म हो चुकी है। और टेंगसेंग के बाद जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसके दोस्त ही शॉर्ट पे बैठ कर उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो चाहते थे कि टेंगसेंग जल्द से जल्द उनके पास आ जाए। फिर इसके दोस्त कहते हैं कि यार टेंगसेंग अभी तक वापस नहीं आया है, ऐसा लगता है कि वो किसी खतरे में है। फिर इसके बाद उनके साइड से वो जहाँ तेज में रोशनी निकलने लगती है तो सारे उसे देखने लगते हैं और हैरान थे कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर उस रोशनी में से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से टेंगसेंग बाहर आ जाता है। फिर टेंगसेंग कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए जहाँ समय नहीं है तो जल्दी से इस चीज़ पे आ जाओ। जिस चीज़ के ऊपर वो था तभी उसके दोस्त उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि वो चीज़ एक पिरामिड में चेंज हो जाती है और टेंगसेंग उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। टेंगसेंग के जाने के बाद उसके पीछे से क्वीन लिंजी भी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो अभी तक टेंगसेंग को नहीं मार पाई थी। वो वहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और ये भी कहती है कि टेंगसेंग मैं तुम्हारा वेट करूँगी, तुम गार्ड बन के आ जाओ तो फिर मैं तुम्हारे साथ दोबारा फाइट करूँगी और इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हम टेंगसेंग को देखते हैं जो कि तेज़ी से अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर क्वीन लिंजी कहती है कि टेंगसेंग मैं देखना चाहूँगी तुम ज़्यादा पावरफुल हो जो कि सी गॉड हो या फिर मैं एक एंजल गॉड। तभी टेंगसेंग आगे बढ़ रहा होता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा टेंगसेंग, तुम एक गॉड के हाथों से बच के वापस आ गई। लेकिन वो ये भी जानते थे कि टेंगसेंग वहाँ से बच तो चुका है, लेकिन इस वजह से उसके ट्राइजेंट का हार्ट वहाँ पे तबाह हो गया था। टेंगसेंग ये सब कुछ जानता था, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को रिकवर करने के लिए और दोबारा क्वीन लिंजी के ऊपर अटैक कर सके। इसके साथ साथ वो अपने दोस्तों को ये भी बता रहा होता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं ना, वहाँ पर मेरा एक एग्जामिनेशन भी हो सकता है जिसके साथ मैं गॉड भी बन सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उसकी जो आखिरी सेवर की शूटिंग थी वो भी वहाँ पे मिसिंग थी तो उसे यकीन था कि वो भी वहाँ पे मिल सकती है। इसलिए वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब वो लोग डीप सी ब्लू की बात करने लग जाते हैं। अगर डीप सी डीमन किंग की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उनको ये सब एक लड़की बता रही होती है। यह सब कुछ सुनकर टेंगसेंग भी कहने लगा था कि वेल हमें याद है उसके साथ तुम्हारी टक्कर हो गई थी और जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक ड्रैगन में चेंज हो गया था और एक गॉड बन गया था। जो लड़की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है तभी टेंगसेंग उससे कहता है कि तुम्हें तो डीप सी मॉन्स्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है तो तुम हमें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दो। और ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है कि अगर मैं आपसे फ्रेंडली बात करूँ तो मैं उससे कभी भी नहीं मिली हूँ। यह बात उसके दोस्तों को हजम नहीं हो रही होती है क्योंकि समुद्र में रहने के बाद भी उसने डीप सी किंग व्हेल को नहीं देखा था। फिर वो लड़की उन लोगों को ये बताने लग जाती है कि हमारे एल्डर्स जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही वो हमें मना कर देते हैं उस जगह पर जाने से, वरना वो हमें मार डालेगा। यह सब कुछ सुनने के बाद टेंगसेंग कहने लगता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं तुम्हें क्या लगता है कितनी देर लगेगी वहाँ पर पहुँचने में। यह सुनकर वो लड़की बताने लगती है कि जो हमारी स्पीड है उस स्पीड से हम 3 दिन बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर टेंगसेंग कहता है कि ठीक है, तो हमारे पास 3 दिन का टाइम है तो हम तैयारी कर लेते हैं। फिर वो लोग एक मैप तैयार करने लगते हैं ताकि रास्ते में आने वाली मुसीबतों से वो बच पाएँ।
वो लोग सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डीप सी डीमन किंग व्हेल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमें उसकी कैपेबिलिटी को भी टेस्ट करना होगा और ये देखना होगा कि उसका डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है और उसका अटैकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। फिर वो सारे लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतने ज़्यादा डीप प्रेशर में हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जबकि टंग सिंह का मिशन कुछ और ही था। वो चाहता था कि व्हेल किंग को जगा दिया जाए और इसी के साथ ही वो वहाँ पर पावर का यूज करने लग जाता है। इसकी वजह से डीप ब्लू व्हेल किंग की आवाज़ आने लगी थी, जो कि ये कहने लग जाता कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे एरिया में घुस आया है। लेकिन इस सब का टेंशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन उसके अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। इतना देखने के बाद टेंशन एक कहने लगता है कि अगर इसकी डिफेंस स्किल की बात की जाए तो मैंने इसके ऊपर जिस अटैक का इस्तेमाल किया, अगर मैं इसके ऊपर 1,00,000 बार भी करूँ तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बाहर टंगसेंग और उसके दोस्त उसी का इंतजार कर रहे थे कि कब डीप सी ब्लू व्हेल बाहर आएगा। तभी हम देख पाते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे एक सुनामी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसमें से वो बाहर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग यहाँ पर आओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सी की पावर का भी उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे वो बार बार बच रहे होते हैं। डीप सी ब्लू व्हेल किंग उन्हें ये भी कहने लग जाता है कि जैसे तुम्हारे पास ट्राइडेंट है उसमें तो हार्ट भी नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझ पर अटैक करके मुझे हरा पाओगे। इस पर टेंशन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आम बंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। डीप सी ब्लू व्हेल जब ये बात सुनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी के साथ वो भी यहाँ पर पावर को गैदर करने लग गया था और टेंसिंग भी लगातार अपने ट्राइडेंट को घुमा रहा होता है ताकि उसके ऊपर कोई भी अटैक आए तो वो उससे बच सके। जैसे वो टेंसिंग के ऊपर अटैक करता है तो टेंसिंग अपने दोस्तों के साथ उसके अटैक से बच जाता है। डीप सी ब्लू व्हेल किंग उसे ये बताने लग गया था कि जब पिछली बार सी गॉड मुझसे लड़ने के लिए आए थे तो उसने इसी ट्राइडेंट का इस्तेमाल कर मेरी एक आँख को जख्मी कर दिया था। इसके बाद तुम जो कि उसके सक्सेसर हो यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो, मैं तुम्हें खाने के बाद एक डीमन गॉड बन जाऊँगा। और इतना कहते हैं जैसे वो टांगसिंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो टांगसिंग अपनी दूसरी स्किल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पानी में दोबारा से भेज देता है। इसके बाद टेंशन अपनी एक दोस्त से ये कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ वो वहाँ पर अपने स्पिरिट को शमन कर लेता है ताकि इसकी मदद से वो भी डीप सी ब्लू किंग के ऊपर अटैक कर सके। और साथ ही टेंशन के बाकी साथी भी आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि लगता है तुम मेरे ऊपर किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो ट्रिक तुम्हारी ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगी। टेंशन के दोस्त अपने अपनी स्किल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और इसे ये भी बता रहे थे कि डीप सी ब्लू डीमन किंग की बात की जाए तो उसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सबको तुम पर ही है, तुम्हें क्या करना है। अब यह सुनने के साथ टेंशन अपने ब्लू सिल्वर स्फीयर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक के बाद डीप सी ब्लू किंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो उन पर खतरनाक अटैक करने लग गया था, जिससे वो बार बार बच रहे होते हैं। लेकिन टेंशन के दोस्त अभी भी उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे ताकि वो उसे मार सकें। टेंशन और उसके दोस्त उसके ऊपर काफ़ी देर से अपने स्किल का इस्तेमाल करते रहते हैं। टेंशन ने एक बार तो उसके ऊपर कोल्ड एंड आइस का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन इससे उसे थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती थी, ज़्यादा नुकसान नहीं होता था उसे। टेंशन इसके बारे में जान गया था कि इसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद टेंशन वहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा कर वहाँ पर एक एनर्जी की बॉल बना लेता है और उसी एनर्जी का बॉल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके इस बॉल में काफ़ी ज़्यादा पॉइजन था और वो इस पॉइजन का इस्तेमाल उसकी बॉडी पर कर देता है और उसकी बॉडी पर नुकसान पहुँचाना चाहता था और वो ऐसा करके कामयाब भी हो गया था। इसलिए उसने उसको यामागोश नाम दिया गया था, जो कि यंग और यंग की पावर से बना हुआ था। फिर टेंसिंग उससे कहता है कि क्या तुम इसका मुकाबला कर पाओगे। फिर वो उस पॉइजन का इस्तेमाल अपने स्फीयर पे करते हुए इसके ऊपर दोबारा से भेज देता है, जिसके बाद डीप सी ब्लू किंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकें और वो एक ह्यूमन बन सकें। जैसे वो लोग देखते हैं कि वो अपना फिजिकल फॉर्म चेंज करने वाला है, वैसे ही टेंशिंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था, क्योंकि वो अब अपनी फॉर्म चेंज करने वाला था। इस चीज़ से उन लोगों को फ़ायदा होने वाला था, ये बात ऑलरेडी वो लोग जानते थे। व्हेल किंग अब हवा में लटका होता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ये सब देखकर टेंशन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग इस चीज़ से दूर ही रहना, इससे तुम लोग को नुकसान हो सकता है। अब व्हेल किंग की बॉडी इंसानी फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और कि ये कह रहा था कि और कहता है कि तुम लोग को मैं मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इस रूप को देखो। और इतना ही नहीं, उसके बाद एक एनर्जी आर्मर भी था। इस पर वो लड़की बताने लगती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन होता है और उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ट्राइडेंट बना लिया। इसका मतलब है वो गॉड बनने के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और इतना ही नहीं, व्हेल किंग वहाँ पर एक थंडर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे वो लड़की ये कहने लगती है कि हमें इससे बचना होगा क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और इतना देखने के साथ ही टेंसिंग उस अटैक के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी व्हेल किंग उन्हीं थंडर पावर को अब उनकी तरफ भेज देता है ताकि उसकी मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक कर सके।
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।